हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं हाल ही में नीट के पेपर को री नीट किया गया, मतलब री एग्ज़ाम के लिए कॉल किया गया है क्योंकि पेपर लीक कर गए थे। और ये पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट का, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा बच्चे अपियर करते हैं। और हर साल कई लाखों बच्चे जो है ये उम्मीद लेकर अपना स्टडी करते हैं कि उनको आगे चलकर एक ना एक दिन डॉक्टर बनना है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ नीट को हटा दे तो बहुत बड़ी ज़रूरत होती है गाइडेंस की। और ये गाइडेंस हर जगह लोगों को प्रॉपर मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से बच्चे गुमराह हो जाते हैं, पेरेंट्स गुमराह हो जाते हैं और उनके कई बार जो है लाखों रुपए जो है बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा ही एक गाइडेंस सेंटर लेकर आया है माय करियर पाठशाला, जिसका आज सेमिनार भिवंडी में था। और उस माय करियर पाठशाला के हमारे साथ में ये है मेंटर है, हमारे साथ में डॉक्टर कुमार रंजन सर है हमारे साथ में। तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या है माय करियर पाठशाला। तो सर थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह से आप लोग बच्चों को गाइडेंस करते हैं और किस पैटर्न पे आप लोग काम। My Career Pathshala, one of the most trusted platform है on a digital network. We have more than 80,000 plus subscriber on YouTube. और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी भिवंडी से हम काफ़ी ज़्यादा पहले समय से टच में रहे हैं। मोर देन 30 to 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो भिवंडी के आसपास के यानी मुंबई के इनर सर्कल में जो हमारी सर्विस ले चुके हैं और हमने उनको किसी न किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटल किया। लेकिन क्या था कि हमारा कोई लोकल ऑफिस नहीं था, लोकल प्रेजेंस नहीं होता था, तो कई सारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लेटफॉर्म ऑफ माय करियर पाठशाला, तो हमने यहाँ पर एक कोलैबोरेशन करके अपना एक भिवंडी में ऑफिस ओपन किया है। और बेसिकली यह नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, एमबीबीएस स्टडी से अब्रॉड से रिलेटेड, स्टडी इन इटली जो आईमेट का जो प्रोग्राम है जो माय करियर पाठशाला ने ही इंडिया में सबसे पहले शुरू किया था, और उससे रिलेटेड कई सारी कंट्रीज़, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा कोर्सेस बेटर हो सकता है, एक राइट मेंटोर आपके लिए एक राइट सिलेक्शन ऑफ कोर्सेस, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को माय करियर पाठशाला कैटर करती है और आपको सही अप्रोच और सही गाइडेंस के हिसाब से सही जगह सेटल किया जाता है। पिछले कितने सालों से आप लोग वी आर वर्किंग इन दिस डोमेन सिंस 2009। हम लोग 2009 से स्टार्ट कर रहे थे और हम लोग टिल 2016 वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म ऑन अ डिजिटल नेटवर्क। 2017 we opened a lot of offices. Currently we have office in Patna, head office Delhi, Meerut, Sonipat, Allahabad, also now Bhiwandi we have offices. तो इसमें आप लोगों के साथ में एनरोल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, मतलब बच्चों को पहले नीट क्लियर होना चाहिए। तो ये दो तरीके के स्टूडेंट हैं। जो बच्चे एमबीबीएस में ही जाना चाहते हैं उनके लिए नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। मेरी तो एक सलाह ये होगी कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं वो बच्चे एमबीबीएस बिल्कुल ना करें, क्योंकि विदाउट नीट क्वालिफाई आप एमबीबीएस दूसरे किसी भी कंट्री से करेंगे, यू विल ऑलवेज फील अ ट्रबल इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करके, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें आप अपना करियर एज ए एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर बना सकते हैं, अपनी सैलरी, अपनी लाइफ स्टाइल, और बहुत कम ड्यूरेशन में, 4 से 5 सालों के अंदर में। और उसके लिए आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आना पड़ेगा, आपको गाइडेंस लेना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो मिसगाइड होते हैं और बहुत सारे पैसे उनके जैसे फ्रॉड के जरिए या किसी और तरीके से जो है उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आप लोग किस तरह से अश्योर करते हैं कि यहाँ पे उनके पैसे वेस्ट भी नहीं होगी और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले? सी एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा मतलब जो पेरेंट अवेयरनेस है, आपको समझना होगा कि आप किसी एजेंट के पास जा रहे हैं या आप किसी कंसल्टेंट के पास जो वेल रिनाउंड कंसल्टेंट है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिनको नॉलेज है, जो आपके बच्चों को गाइड कर सके। एक ट्रेडिशनल वे होता है कि आप किसी एजेंट के पास गए, उसके पास 2-4 प्रोडक्ट है, उसने आपको दिया, आपको कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ स्कॉलरशिप दिया, और उस ट्रैप में आप फंस जाते हैं। ठीक है। और एक होता है कि आप राइट तरीके से राइट इन्फॉर्मेशन लेकर के राइट जगह अप्रोच करते हैं। तो उस हिसाब से जब भी आप देखेंगे तो माय करियर पाठशाला विल फाइंड टॉप 3 टॉप 4 कंसल्टेंट इन इंडिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, सर ने बहुत अच्छा बात किया है कि अगर आपको सही जगह पे जाना है तो आप पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि जो इंस्टीट्यूट या जो कंसल्टेंट आप जिसके पास में पैसे दे रहे हो वो कितने सालों से काम कर रहा है और उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका पास रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, जो भिवंडी के अंदर माय करियर पाठशाला की फ्रेंचाइजी है वो डॉक्टर अबूजर दखनी, डॉक्टर अफशा दखनी और रिजवाना मैडम, इनके जेर निगरानी चलेगा। तो हम थोड़ा सा इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये बच्चों को अप्रोच करेंगे और किस तरह से गाइडेंस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमने आपके जर्नी सुना, मतलब हम खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और हमको अफसोस भी हुआ कि इतने साल लग गए आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह से जो है आप लोग अब जो है बच्चों को थोड़ा सा गाइड करोगे। बच्चों को गाइड करने के बारे में हमने ये सोचा है
कि वो तमाम बच्चे जो 12 पास करते हैं, पहले हम देखें कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस कोर्स में जा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी। ऐसा ही नहीं कि जो भी आ रहा है बस उसको एमबीबीएस में डाल दिया जाए या उसको इंजीनियरिंग में डाल दिया जाए, बल्कि अब बच्चे का इंटरेस्ट ना पूछते हुए बस ढकेल दिया कहीं भी। जी हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट पूछ कर और उसकी कैपेबिलिटी देख कर हम उसे मशवरा देंगे कि वो किस फील्ड में जाएगा तो कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे इस सारे मामलात में जो मेन गाइडेंस है वो डॉक्टर अफशा और मिसेस रिजवाना देंगी। मेरा काम ये है कि वो सारे बच्चे जो एमबीबीएस करके बाहर से आते हैं और जिन्हें यहाँ एफएमजी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उनको ये एग्ज़ाम पास करने में मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि वो आसानी से ये एग्ज़ाम पास कर लें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैम, थोड़ा सा आप जानकारी देंगे किस तरह से आप बच्चों को गाइड करेंगे और उसके पहले किस तरह से अप्रोच करेंगे आप? हम सबसे पहले बच्चों के जो मार्क्स हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है, हम पहले ये जानेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि नीट अपीयर हुए तो बस एमबीबीएस कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। पेरेंट्स को भी हम एडवाइस करेंगे कि बच्चों को मतलब फोर्स ना करें, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड अपनी मर्जी से चुनने की परमिशन दे उनको, ताकि उनका जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें वो एक्सेल कर सके, वो उसमें कामयाब हो सके। और हमारी साइट है और हमारे पास फॉर्म्स रहेंगे, जो भी ऑनलाइन फॉर्म्स, जिसको भी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो वो फॉर्म फिलअप करके हमारे तीनों सेंटर्स हैं, वहाँ से कहीं भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या आकर मिल सकते हैं, तो हम उनको पूरा गाइड करेंगे बच्चों को। इसके लिए आप लोगों ने किस तरह का हम कहेंगे कि ये एक्टिविटी रखा है कि क्या आप कॉलेजेस जाके या इंस्टीट्यूट जाके बच्चों को ही करेंगे सर? जी, हम लोग कॉलेजेस विजिट करेंगे और कोचिंग क्लासेस को विजिट करेंगे और उन लोगों को हम स्पेशली इनवाइट करेंगे हमारे जब भी मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स होंगे। और हम ये कहेंगे कि जो भी बच्चे एक्चुअल में मतलब वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या करना है, खाली नीट अपीयर करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको कौन सा फील्ड चुनना है, इसके बारे में हम पूरा गाइड करेंगे बच्चों को। इसके साथ में एक थोड़ा सा एक हटके सवाल है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है क्या, या ज़रूरी है क्या पेरेंट्स की? यस, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी प्रेशर में रहते हैं। उनको ये है कि दुनिया क्या कहेगी, कि हम डॉक्टर है तो हमारा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं है, हम इंजीनियर है तो हमारा बच्चा इंजीनियर। आज आप सब लोग देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, जो एबल नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हिंदी हैं। में तो कुछ ज़्यादा ही है। और टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बस कुछ भी उनको करना है, कुछ भी प्रोफेशन चुनना है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के, मतलब हाउसवाइफ के लिए टीचिंग बेस्ट है। बट टीचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन एंड इट इज़ द ओनली करियर विच कैन चेंज अ होल एंटायर जनरेशन। तो टीचिंग इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली। और मतलब जब हम हमारे बच्चों का जिसमें पैशन होगा, हम उसमें उनको अगर हम जाने देंगे, उसको हम बढ़ावा देंगे, तो सब डॉक्टर्स अच्छे होंगे, टीचर्स अच्छे होंगे, इंजीनियर्स अच्छे होंगे, हर एक फील्ड में एक्सपर्टीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो टीचर का जो प्रोफेशन, जैसे मैडम ने बताया कि टीचर यहाँ पे बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आते हैं। स्पेशली हमने देखा है कि भिवंडी के अंदर भी कि जितने भी मैक्सिमम जो टीचिंग है, तो कुछ नहीं मिला तो चलो अब हम टीचिंग कर लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। टीचर भी जो है वो बाय चॉइस होना चाहिए। मैडम आप कुछ कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि करियर एक बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। और बहुत बच्चे हैं जो काबिल हैं लेकिन नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और जितने मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि उनको बार बार रीनीट ना करवाएं, क्योंकि उससे भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उनके दिल से कोई ये नहीं पूछता है कि तुमको नीट दोबारा देना है या JEE दोबारा देना है। बस पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आप नीट दीजिए, दोबारा दीजिए, मार्क्स आएंगे तो आपको ये होगा। तो ऐसा नहीं है। हमारे इस करियर गाइडेंस के अंदर और हमारे इस माय करियर पाठशाला में हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा और भी कोर्सेज हैं, जैसे नर्सिंग हुआ और पैरामेडिकल हुआ, तो इंडिया में भी है और अब्रॉड के लिए भी है। तो पैरामेडिकल इंडिया में उतना स्कोप नहीं है जितना हम पैरामेडिकल फॉरेन से करते हैं, अदर कंट्रीज से करते हैं। तो वहाँ पैरामेडिकल एक बहुत
फाइटर माना जाते हैं वो लोग। जी। और इंडिया में इसका इतना स्कोप नहीं है, तो हर बच्चा सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर और बच्चे फिर वो CA करियर में नहीं हाँ, जाते। हाँ, वो career में नहीं जाते। बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे हैं कि उनको CA बनना है, उनको MBBS करना है, उनको इंजीनियर बनना है। तो इस दौड़ में है ना, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले तो लेते हैं। इंडिया की ही बात कर रही हूँ, अभी मेरा बेटा भी है जो कंटिन्यू है इंजीनियरिंग में। तो मैं ना ये जर्नीज देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि ना आगे गाइडेंस रहना चाहिए। इस लाइन में आने से पहले मैं भी एक पेरेंट्स की जो एक गाइडेंस ढूंढ रही थी। इस जर्नी में मुझे 2 साल लगे, इस जर्नी में मेरी बच्ची का 1 साल वेस्ट हो गया। मैंने उसको भी नीट के लिए पुश किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी है काबिलियत की। माशाल्लाह से अभी वो 4th ईयर MBBS में है और अपने क्लास की टॉपर है, 3rd रैंक आती है, ऑनर्स मिलते हैं उसको। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नीट के मार्क्स आपका मुस्तकबिल तय करें या JEE का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी तय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में सोचिए, और अगर जिसको जेन्युइन काउंसलिंग चाहिए तो वो हमारे से रुजू कर सकते हैं। हम पूरा साथ देंगे और बच्चे की काबिलियत और मार्क्स और उसकी काउंसलिंग करने के बाद ही हम एडवाइस करेंगे कि बच्चे को किस फील्ड में डालना है आप। जी। और एक रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि बच्चों को कंपेयर नहीं करें आप। जो आपके फ्रेंड्स के बच्चे हैं वो अलग हैं, आपका बच्चा अलग है, तो हमको कंपैरिजन छोड़ना है और बच्चों को हमको ऐसे प्रिपेयर करना है कि जो स्ट्रेस आता है तो उससे वो कैसे डील करें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोई भी मतलब ना कोई स्कूल में इसका कोई ट्रेनिंग है ना कोई टीचिंग है। तो बच्चे खुद अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करें कि जब उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो वो उसको कैसे डील करें। थैंक यू। तो दोस्तों ये भिवंडी के एजुकेशन इंडस्ट्री में कहेंगे या तो फिर भिवंडी के एजुकेशन को लेकर ये एक बहुत बड़ा कदम है, खास करके जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या तो हायर स्टडीज़ बोलो या तो अब्रॉड स्टडीज़ बोलो, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें करियर पाठशाला आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस करने के लिए, गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पे भिवंडी के अंदर कदम रख चुका है। तो अगर आपको इसमें किसी तरह की गाइडेंस या तो किसी तरह की हेल्प चाहिए, किसी तरह की इंक्वायरी करना है, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।